मुबारक हो, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत बहुत एहसान है अल्लाह का। माँ तो माँ ही होती है, और बेफजूल में बच्चे मेरे गए। अगर कुछ गान करते तो बात अलग थी। वो तो सब लोग जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे बच्चे बेखता बेगुनाह हैं। सरकार फंसा रही, तो उनसे भी कोई शिकायत है बीजेपी सरकार नहीं से? नहीं, हमारे कोई योगी जी से कोई शिकायत? नहीं नहीं, उनसे कोई सरकार से कोई नहीं, ना योगी जी से कोई वो है। अच्छे इंसान है, सब अच्छे हैं। ये है समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की मां, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं। खुशी के आंसू इसलिए क्योंकि बेटा लगभग 3 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है, घर वापस लौट कर आ रहा है। कभी खुशी के आंसू झलक रहे हैं तो कभी चेहरे पर बेटे की वापसी की मुस्कान दिखाई दे रही है। कानपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उनकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका मंजूर की है। ये फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद 25 सितंबर को मोहर लगी और दोनों को जमानत मिल गई। इरफान सोलंकी को ये जमानत इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है। सोलंकी और बाकी आरोपियों के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजामऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब लगभग 3 साल बाद इरफान सोलंकी जमानत पर जेल से छूटकर घर वापस आने वाले हैं। यूपी तक की टीम इरफान सोलंकी के घर पर पहुंची और मुलाकात हुई उनकी मां से। यूपी तक से खास बातचीत के दौरान इरफान सोलंकी की मां कहती हैं कि हमने सबको माफ कर दिया, मेरे बेटे निर्दोष हैं, गुनाहगार नहीं हैं। ऐसे में ऊपर वाले ने न्याय किया है, बेटे वापस आ रहे हैं, तो अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, हमने सबको माफ कर दिया। ऐसे में जब उनका बेटा 3 साल बाद घर आ रहा है तो क्या महसूस कर रहे हैं? एक माँ के नज़रिए से सोचिए, या विधायक की सास के रूप में, या पूर्व विधायक की माँ के रूप में, वही बताएंगे। आपके बेटे को जमानत मिल गई, क्या कहना जी, है? बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का और पूरी जनता का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से मेरी बहू को जिताया और फिर से मेरी बहू भी नेता बन गई। शुक्र है अल्लाह का। आप 3 साल बाद वो जमानत के बाहर रहा बेटा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे दोनों बेटे बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जमानत आज मिली है, लेकिन अभी बाहर आने में शायद हो सकता 5-6 दिन लग ऊपर जाए। वाला करेगा, जल्दी आ जाए, हम तो चाहते कल ही आ जाए दोनों बच्चे मेरे। अच्छा ये बताइए जी। माँ, क्या नाम है आपका? खुर्शीदा बानो। खुर्शीदा जी, आपके पति भी विधायक थे, जी जी बेटा भी विधायक हुआ, बहू भी विधायक हो गई, तो इस बीच में जो ये कांड हुआ है, जो जेल गए आगजनी, मतलब कई तरह केस हो गए उनके ऊपर, तो इस बीच में क्या महसूस किया, क्या दर्द रहा माँ के रूप में? माँ तो माँ ही होती है, और बेफजूल में बच्चे मेरे गए। अगर कुछ गान करते तो बात अलग थी। वो तो सब लोग जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे बच्चे बेखता बेगुनाह हैं। वो जो महिला बगल में पड़ोसी जिसने आरोप लगाया था, जी जी। वो जमानत हो गई। तो वो जगह तो मेरे छोटे बेटे की है, रिजवान सोलंकी की, और हमारे पास उसकी रजिस्ट्री भी है। हम लोगों ने सबको माफ़ कर दिया। हाँ सबको माफ़ कर दिया। हाँ, सबको माफ़ कर दिया। ऊपर वाला करे, कोई भी जेल ना जाए। हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। हमारा यही ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऊपर वाला करे, कोई मेरा दुश्मन चाहे हमसे जितनी भी रखे, वो भी कभी जेल ना जाए और मेरे बच्चे जल्दी घर आए। अच्छा, वो राजनीतिक पार्टी सपा से विधायक थे, बहुत से आरोप लगे कि उनको विपक्ष होने की तरफ से बीजेपी सरकार फंसा रही, तो उनसे भी कोई शिकायत है बीजेपी सरकार? नहीं नहीं, हमारे कोई योगी जी से कोई शिकायत? नहीं नहीं, उनसे कोई सरकार से कोई नहीं, ना योगी जी से कोई वो है। अच्छे इंसान है, सब अच्छे हैं। मतलब कहते हैं कि लोग कह रहे थे ना कि इसीलिए फंसा दिया, इसलिए केस होते चले गया। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे, बस जो कुछ नसीब में था हो गया, होना था जो हो गया, ख़त्म, बस। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सब अच्छे हैं। अच्छा, आज उनको आगजनी केस में जमानत मिली, तो लगता बरी भी हो जाएंगे आगे? इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे, बस वो तो सब ऊपर वाला जानता है, वो सब लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं, बस इसके आगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, जब आपके बेटे आएंगे तो क्या समझाएंगे उनको? मेरे बेटे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो समझे समझाए, बहुत अच्छे हैं। वो तो आज सभी लोग जानते हैं। अगर इतने अच्छे नहीं होते तो दोबारा फिर से मेरी बहू नहीं जीतती, और हाजी जी के बाद में इरफान नहीं जीतते हैं। ये तो सब जनता ही जानती है। माँ खुद कहे मेरा बच्चा अच्छा है तो गलत बात है, दुनिया को कहना चाहिए। तो बेटे को विधायक बनाएंगी? इंशाल्लाह विधायक क्या ऊपर वाला चाहेगा, और ऊंची पोस्ट पे मेरा बेटा जाएगा। तो मतलब सांसद भी बन सकते हैं ना? कुछ भी ऊपर वाला जो चाहेगा, बस हमने ऊपर वाले पे छोड़ा है। हम कुछ नहीं चाहेंगे, बस ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। नहीं, बेटा विधायक था, बहू विधायक हो गई,
पति भी विधायक थे, अब ऊंची पोस्ट है तो सांसदी की बनती बस है। ऊपर वाला करे और ऊंची पोस्ट पे जाए, बस बाकी तो सब ऊपर वाला ही जानता, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस ऊपर माँ वाला के ही अरमान यही है। माँ के अरमान तो यही है कि उनके बच्चे, पूरी दुनिया खुश रहे, उनके सदके में मेरे बच्चे खुश रहे। इरफान सोलंकी की मां कहती हैं कि मेरा बेटा घर आ रहा है, हमें बहुत खुशी है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी हमने उनको भी माफ कर दिया। जब इरफान सोलंकी की मां से पूछा गया कि क्या अब बेटा दोबारा विधायक बनेगा, तो उस पर मां कहती हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो विधायक से भी ऊपर जाएगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने चुनाव लड़ा और विधायक चुनी गई। मौजूदा वक्त में इरफान सोलंकी महराजगंज जेल, उनके भाई रिजवान सोलंकी कानपुर जेल में बंद थे। इस जमानत के बाद अब वो सभी रिहा हो सकेंगे। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। मां के खुशी के आंसू साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेताओं को लगातार राहत मिल रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी जमानत मिली, जिसके बाद 23 सितंबर को आजम खान 23 महीनों बाद जेल से रिहा हुए जमानत पर। और अब समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद बस कुछ दिन और इसके बाद इरफान सोलंकी जेल से जमानत पर रिहा हो जाएंगे। कानपुर से रंजित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या है, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर है। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे, अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या है, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर है। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे, अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही थी।